एक दिन एक मुरीद आया, बहुत परेशान, रोता हुआ। गौसे आजम ने फरमाया रोते क्यों हो? उसने कहा सरकार मैं बहुत परेशान हूँ। फरमाया परेशानी की वजह? कहा हुजूर परेशानी की वजह यह है कि मेरी जवान बेटी थी, उसका नाम फातिमा था, मकान की छत पर गई, अचानक से छत से गायब हो गई। सरकार मेरे मकान की छत पर दीवार इतनी ऊंची है कि बेटी मेरी दीवार कूद के भी कहीं नहीं जा सकती, और मेरे आका घर में उतरने के लिए एक ही जीना है, मेरी बेटी जीने से नीचे भी नहीं आई है, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। अब ये वो दौर है मेरे अजीजों, बड़ा पाकीज़ा दौर है गौसे आजम का। उस दौर में बेटियां कहीं जाती नहीं थीं, वहां बड़ा पर्दे का माहौल था। लेकिन उस दौर की बात है, बताओ बेटी मकान की छत से गायब हो गई। मुरीद कहता है हुजूर मैंने मोहल्ले में जाकर के बहाने से अपनी बेटी का पता लगाया, लेकिन मेरी बेटी नहीं मिली। रिश्तेदारियों में भी मैंने बात की, लेकिन कहीं मेरी बेटी का कोई नाम पता नहीं है। सरकार अगर मोहल्ले में पता चल गया मेरी बेटी के बारे में तो लोग किस्म किस्म की बातें करेंगे। सरकार मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, मेरे पीर आप मेरे ऊपर करम करिए। सरकार गौस पाक ने फरमाया परेशान मत हो। आपने अपनी आंखें बंद की, उसके बाद इरशाद फरमाया कर्ख के खंडरात में चला जा और वहां जाकर एक गोल दायरा खींचना, पढ़ना बिस्मिल्लाह बिनियत अब्दुल कादिर, और जाकर के गोल दायरे में बैठ जाना। रात में जिन्नात गुजरेंगे, तेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तू परेशान मत होना, डरना नहीं, वो गुजरेंगे तेरे पास से गुजर के चले जाएंगे। जब जिन्नात का सरदार आए और जब वो तुझसे पूछे यहाँ क्यों बैठा है, तब मेरा नाम बता देना कि मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। जब वो पूछे किसने तुझे बिठाया है, तब कहना कि मुझे गौसे आजम ने बिठाया है। मुरीद था, चला गया और जाकर के कर्ख के खंडरात में रात के अंधेरे में बैठ गया। गोल दायरा खींचा, पढ़ा बिस्मिल्लाह बिनियत अब्दुल कादिर और गोल दायरे में बैठ गया। जिन्नात गुजर रहे थे रात में, ये देख रहा है लेकिन इससे किसी ने कुछ नहीं कहा। जब जिन्नात का सरदार आया पूरे लश्कर के साथ में अपनी सवारी पे सवार होकर के, उसने कहा ओ इंसान यहाँ क्यों बैठा है? तुझे पता नहीं ये जिन्नों के गुजरने की जगह है? तुझे पता नहीं कि ये जिन्नों के निकलने का रास्ता है? तू यहाँ रास्ते में क्यों बैठा है? इसने कहा मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। कहा किसने तुझे बिठाया है? कहा मुझे बिठाने वाले कुतुबे रब्बानी हैं, महबूबे सुबहानी हैं, पीरे लासानी हैं, शहबाजे लामकानी हैं, कुतुबे रब्बानी हैं। हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है। गौसे आजम का नाम सुनना था, फौरन सवारी से नीचे उतरा, घुटनों के बल बैठा और उसके बाद कहता है बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका का क्या हुक्म है। तो गौसे आजम के मुरीद ने कहा मेरी बेटी मकान की छत से गायब हो गई है, पता लगाओ कि मेरी बेटी कहाँ है। गौस पाक ने फरमाया है कि उससे कहना कि वो बेटी को तलाश करके दे। जिन्नात के सरदार ने जिन्नात पर नजर डाली, किसकी हिम्मत हुई जिसने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली? जिन्नात सहम गए, बोले हमारी हिम्मत नहीं कि हम गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले। कहा जाओ तलाश करो, अंधे कुओं के अंदर जाकर के देखो, पहाड़ों की कुह में जाकर के देखो, जाओ और जाकर के तलाश करो। जिन्नात तलाश करने के लिए गए, एक मुल्क चीन का जिन्न पकड़ करके लाए और ला करके जिन्नात के सरदार के सामने खड़ा कर दिया। कहा कि ये लेकर के गया है। जिन्नात के सरदार ने उससे पूछा ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली? उसने कहा कि जब ये मकान की छत पर चढ़ी थी, जब ये आई थी, इसके सर पे दुपट्टा नहीं था, इसके सर पे चादर नहीं थी, ये पर्दा किए हुए नहीं थी, इसलिए मैं इसको यहाँ से उठा करके ले गया। अल्लाह अकबर, जरा सोचो, जरा दिल पे हाथ रख के आज हम मजारों पे जाकर देखते हैं कितनी बहन बेटियां हमारी जो हैं आपको मजारों पे मिलेंगी। कि छोटा शरीफ में जाकर के आप देखिए, देवा शरीफ में आप जाकर के देखिए, बहराइच शरीफ में आप जाकर के देखिए, छोटे बड़े सरकार में आप जाकर के देखिए, आपको कितनी बहन बेटियां वहां पर दरगाहों पर आपको मिलेंगी। किसी पर आसे भी खलल है, किसी के ऊपर
भूत का असर है। माज़अल्लाह ये हालात कहां से हमारे मुआशरे में आए? तो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में क्या फरमाया है, या माशरल जिन्नी कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नात के गिरोह तुम इंसानों से ज्यादा हो। जिन्नात इंसान से ज्यादा है, जिन्नात की तादाद इंसानों से ज्यादा है। किस घर में जिन्न हो कोई नहीं जानता, किस गली में जिन्न हो कोई नहीं जानता, किस मोहल्ले में जिन्न हो कोई नहीं जानता, किस रास्ते पे जिन्न हो कोई नहीं जानता। आज जो हमारे घर की बहन बेटियां ब्याह शादी के मौके पे बेपर्दगी का बाजार देखेंगे आप, बेपर्दगी का बाजार लगा हुआ है। अल्लाह अकबर, ब्याह शादियों में जाकर के देखो, आदमी की सर शर्म की वजह से सर झुक जाता है, लेकिन उन बहन बेटियों को शर्म नहीं आती। आधी आधी आस्तीन के कपड़े, सर पे दुपट्टा नहीं, सर पे चादर नहीं। ये हाल आज हमारे मुआशरे का हो रहा है। अल्लाह अकबर, कभी 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस के नाम पे बेपर्दगी हो रही है, कभी मुहर्रम के जुलूस के नाम पे बेपर्दगी हो रही है। अल्लाह अकबर, ये हाल है आज हमारे मुआशरे का। पैगंबर इस्लाम ने 1500 साल पहले फरमाया था, क्या फरमाया मेरे आका ने? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दो किस्म के लोगों को मैं नहीं देखूंगा, मेरे बाद आएंगे। उनमें एक वो उन लोगों की बात बताई मेरे आका ने, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके हाथों में कोड़े होंगे और वो बेगुनाह लोगों को मारते नजर आएंगे, बेगुनाह लोगों को पीटते हुए नजर आएंगे। उन सिपाहियों की बात बताई कि जिनके हाथों में कोड़े होंगे, दुर्रे होंगे, और वो बेगुनाह लोगों के ऊपर लाठी मारेंगे, वो बेगुनाह लोगों के ऊपर जो है वो कोड़े बरसाएंगे। अल्लाह अकबर, आज देखते नहीं तुम जगह जगह कितने हालात ऐसे हैं कि बेगुनाह लोगों को पीटा जा रहा है। ये मेरे आका ने फरमाया। और दूसरी वो औरतें होंगी कि जो कासियातिन आरियात, आका फरमाते जो कपड़े पहन करके भी बरहना लगेंगी। अल्लाह अकबर, इसका मतलब क्या है? कासियातिन आरियात, ऐसी औरतें होंगी आका फरमाते जो कपड़े पहन करके भी बरहना लगेंगी। अल्लाह अकबर, टॉप जींस पहनाया जा रहा है और कपड़े पहनाए जा रहे हैं। ये मुसलमानों के घरों की बहन बेटियों का लिबास है। अल्लाह अकबर, उसको तो सोचना चाहिए कि हजरत फातिमा का पर्दा कैसा है, हजरत जैनब का पर्दा कैसा है, हजरत सकीना का पर्दा कैसा है। वो हजरत फातिमा ज़हरा जिन्होंने अपने विसाल से पहले मौला अली शेर खुदा से फरमाया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। कहा पैगंबर इस्लाम की बेटी हो, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी हो, रात के अंधेरे में जनाजा निकालने की क्या वजह? तो हजरत फातिमा ने कहा, मेरे शौहर, जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद सूरज ने नहीं देखा, उसके जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। मेरा इमाम कहता है, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए मुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने पंजतने पाक, फैज़ाने पंजतने पाक, उर्से मुक़द्दस, सरज़मीने सिसैया कला, मुफ्ती फुरकान साहब गिरला। उनका पर्दा देखो, वो पर्दा। अल्लाह अकबर, हजरत ज़ैनब बचपन में कुरान शरीफ पढ़ रही थी, थोड़ा सा चादर का किनारा सरक गया। हजरत फातिमा आई, कहा, बेटी ज़ैनब, सर से चादर ना उतरने देना बेटी, नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने रो के कहा था, अम्मी आज के बाद ज़ैनब की गर्दन कट तो सकती है लेकिन कभी सर से चादर नहीं उतर सकती। आज वही हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का दावा करने वाली मेरी कौम की बहन बेटियां, माएं बेपर्दा मेलों में घूमती नजर आती, बेपर्दा मार्केटों में घूमती नजर आती। वो हजरत सकीना जिनके पर्दे का हाल ये है कि जब इमाम हुसैन का सरे मुबारक दमिश्क में पहुंचने वाला था, यजीद के दरबार में एक सहाबी ने देखा नवासा रसूल का सर है जिसको आका बोसा देते थे। सहाबी रसूल आगे बढ़े, कुछ दिरहम के आपके पास थे, दिरहम और दीनार। हजरत सकीना के पास आके कहा कि ये कबूल कर लीजिए, मैं आपके नाना का गुलाम हूं, मैं आपके नाना का उम्मती हूं, मैं आपके नाना का सहाबी हूं। हजरत सकीना ने कहा हमको नहीं चाहिए, कहा कबूल कर लीजिए। तो हजरत सकीना ने कहा आप ये देना ही चाहते हैं तो हमको मत दीजिए,
ये जिसके हाथ में मेरे बाबा के सर वाला नेजा है ना, इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस नेजे पे था, उस नेजा यजीदी के हाथ में था। हजरत सकीना ने कहा ये दिरहम उसे ले जाके दे दो और उससे कहो कि आगे लेके चला जाए सर मुबारक। तो सहाबी रसूल ने कहा आपको इससे क्या फायदा होगा? तो हजरत सकीना ने कहा कि जब सर मुबारक हमारे बराबर में चल रहा है तो लोगों की नजरें हमारे चेहरों पे पड़ रही हैं। जब ये सर मुबारक आगे चला जाएगा तो लोगों की नजरें सर मुबारक पे होंगी, हमारा पर्दा महफूज रहेगा। इस आलम में भी पर्दे का आलम, ऐसे परेशानी के आलम में भी पर्दा नहीं छोड़ा, ऐसे परेशानी के आलम में भी पर्दा नहीं छूटा। और आज वही हमारी कौम की बहन बेटियां हजरत सकीना से मोहब्बत का दावा करती हैं, 10 मुहर्रम को मेलों में बेपर्दा घूमती नजर आती हैं। ये हाल है आज हमारा। अरे ये जो आज मेलों के अंदर जो बहन बेटियां माए हैं, ये किसी की बहन है, किसी की बीबी है, किसी की बेटी है। पैगंबर इस्लाम फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है। शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से बस्ती का आलिम या मस्जिद का इमाम अपने मुक्तदियों का जिम्मेदार है। मेरे अजीजों, हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह कयामत में पूछेगा। हम क्या जवाब देंगे जब हमारे गुनाहों का दफ्तर वहां खुलेगा? तो हम अपने रब को क्या जवाब देंगे? आला हजरत कहते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाओ, ऐन मजधार है क्या होना है। हजरत अब्दुल्ला बिन सहल का बयान है कि मैं हजरत ज़ैनब के पड़ोस में तकरीबन 15 साल रहा, मैंने पर्दे में छुपी ज़ैनब को भी नहीं देखा। अल्लाह, पर्दे में छुपी ज़ैनब का मतलब पर्दे में भी हजरत ज़ैनब को नहीं देखा। कैसा पर्दा होगा उनका। आज हमारे घरों का हाल बदल गया, हमारे घरों से बरकतें उठ गई बेपर्दगी की वजह से, हमारे घरों से सुकून उठ गए बेपर्दगी की वजह से। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता, एक आंसू हमारी आंख से। वजह ये जो बेपर्दगी के साथ में मेलों में बाजारों में हमने अपनी बहन बेटियों को भेज दिया माज़अल्लाह। ऐ मेरे अजीज, और एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मोबाइल हमने उनके हाथ में दे दिया। अरे जब घर के अंदर बहन है, बेटी है, बाप सामने है, माँ सामने है, भाई सब सामने है, फिर भी भाई को ये गैरत नहीं जागती कि मेरी बहन मोबाइल पे किससे चैटिंग कर रही है। बाप को कभी ये ख्याल नहीं आता कि मेरी बेटी कोचिंग पढ़ने गई है या नहीं गई है, कभी अपनी बेटी को देखने नहीं गया। भाई कभी अपनी बहन को देखने नहीं गया कि मेरी बहन वाकई पढ़ने के लिए गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पार्क वगैरह में जो है गुनाहों को दावत दे रही हो माज़अल्लाह। ऐसे हालात आज सोशल मीडिया के जरिए कितने आज सामने आते रहते हैं हमारे, लेकिन कभी हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताता हुआ चलूं कितने हालात खराब होते जा रहे हैं। आए दिन अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आए दिन खबरें आती रहती हैं। हमें अपने घरों पे नजर रखनी है, हमें अपनी बहन बेटियों पे नजर रखनी है। हमको उनको ऐसी तालीम देनी है, ऐसी तालीम देनी है अपनी बच्चियों को कि जब वो अपने घर के अंदर रहे तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन करके रहे, कनीज़े ज़ैनब बन करके रहे, कनीज़े हजरत सकीना बन करके रहे। ये मेरे अजीजों पैगाम है आज के इस उर्से पाक से कि अपनी बच्चियों को ऐसी तालीम दो, कुरान की तालीम दिलाओ अपनी बच्चियों को, हदीस की तालीम दिलाओ अपनी बच्चियों को कि जब कुरान और हदीस की तालीम उनके पास होगी तो वो पर्दे की अहमियत को जानेंगी, हजरत ज़ैनब के पर्दे के बारे में जानेंगी, हजरत फातिमा के पर्दे के बारे में जानेंगी, हजरत सकीना के पर्दे के बारे
बारे में जानेंगी। जब वो दीनी तालीम से आरास्ता होंगी तो उनके पास जब दीनी तालीम होगी तो हजरत फातिमा तो ज़हरा के पर्दे के बारे में वो जानेंगी और अपने घरों के अंदर पर्दा करेंगी। हजरत ज़ैनब के पर्दे के बारे में जानेंगी और अपने घरों के अंदर वो पर्दा करेंगी। ऐ मेरे अजीजों, इसलिए अपने अपने घरों का मुहासबा करो, अपने अपने घरों का जायजा लो। ये सरकार गौसे आजम के दौर की मैं बात बता रहा हूँ, जिस दौर में आपके मुरीद की बेटी गायब हुई है। अल्लाह अकबर, ये सरकार गौसे आजम का दौर है, बड़ा पाकीज़ा दौर है। गौसे आजम ने फरमाया जाकर के खंडरात में चला जा, वहां जिन्नात का सरदार आए, उसे बता देना कि गौसे आजम ने मुझे यहाँ पर बिठाया है। और वो आया, मुरीद ने बताया भी कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ। जिन्नात के सरदार ने गौसे आजम के मुरीद की बेटी को ढूंढ करके दिया। उसके बाद जिन्नात के सरदार ने उस जिन्न से कहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। उस गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डालने वाला तू कौन है? उसने उसकी गर्दन को मार दी। उसके बाद गौसे आजम के मुरीद ने पूछा, तुम मेरे गौस को कैसे जानते हो, मेरे शेख को कैसे जानते हो? तो गौसे आजम के मुरीद की बात सुनकर के जिन्नात के सरदार ने कहा, तुम जानने की बात करते हो? अरे गौसे आजम की शान तो ये है, हम दुनिया के किसी भी कोने पे हो, वो सिर्फ निगाहे जलाल उठा दे अपने हुजरे से, हम जहां हो वहीं हमारे बदन में आग लग जाए। तुम जानने की बात करते हो? अरे गौसे आजम की शान तो ये है, जिस मकान में, जिस घर में, जिस जगह गौसे आजम का नाम लिया जाएगा, मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपने घरों में गौसे आजम का जिक्र करो, अपनी बस्तियों में गौसे आजम का जिक्र करो, खत्मे कादरिया कराया करो अपने घरों के अंदर, उलमा को बुला करके गौसे आजम के नाम की मजलिसें सजाया करो अपने घरों के अंदर। ये गौसे आजम हैं, जिन्नात के भी पीर हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, जिन्नात के भी पीर हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, मैं सबका पीर हूँ, अना शेखुल कुल, मैं सबका पीर हूँ, मैं पीराने पीर हूँ। ताज शरिया पुकार के कहते हैं, पीरों के आप पीर है या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर है या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। ये कादरी निस्बत का पट्टा अपनी गर्दन में डालो। ये कादरी और चिश्ती, ये दो सिलसिलों के बारे में मैंने पढ़ा। सिलसिले तो अपनी जगह सभी हक पर हैं, लेकिन गरीब नवाज जब काबे का तवाफ कर रहे थे तो आवाज आई, मोइनुद्दीन मांग ले जो चाहता है। 3 बार आवाज आई, अर्ज किया मौला तू सब जानता है। आवाज आई, मोइनुद्दीन जो तेरे सिलसिले का होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सुभान अल्लाह। चिश्तियो, किस्मत पे नाज करो अपनी कि तुमको गरीब नवाज का दामन मिला। और सरकार गौसे आजम जब बगदाद वालों की नजर से गायब हो गए तो ढूंढने के लिए निकले लोग आपको, तो आप दरिया दजला के पानी पे चलते हुए आ रहे थे, मछलियां आपके कदम को बोसा दे रही थी। जब आप आए तो आपके लिए एक जानमाज आई, आप उस पे, आपने जोहर की नमाज का वक्त था, अल्लाह की इबादत में आप मशगूल हो गए, जोहर की नमाज पढ़ाई, जितने लोग थे वो सब जमात में शामिल हुए। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी कहते हैं कि मैंने देखा कि गौसे आजम के मुंह से नूर निकलता और आसमान की तरफ जाता। और जब आप नमाज से फारिग हुए तो कहते हैं गौसे आजम ने हाथ उठा के दुआ की, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह को वसीला बना के दुआ करता हूँ, जो मेरा मुरीद है, जो मेरे मुरीदों का मुरीद है, उसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब ना। हजरते सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी कहते हैं कि मैंने अपने कानों से आवाज सुनी थी, गैब से आवाज आई, या अब्दुल कादिर जीलानी उबशुर कद इस्तजबतु लका, ए अब्दुल कादिर जीलानी खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया। इसी को मेरे इमाम ने दुआ में यूं कहा, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते, कदरे अब्दुल कादरे
कुदरत नुमा के वास्ते अब मेरी आखिरी बात और तकरीर मेरी खत्म होने जा रही है। ये तमाम सिलसिले जो हैं आप देख रहे हो, ये जो आप लाइट देख रहे हो ना, ये लाइट ये कहां से आ रही? डायरेक्ट पावर हाउस से आ रही है या ट्रांसफार्मर के जरिए आ रही है? आप बताओ, पावर हाउस से आ रही है या ट्रांसफार्मर के जरिए आ रही है? ये लाइट जो है ये ट्रांसफार्मर के जरिए आ रही है। जो वसीले के कायल नहीं है उनसे कहो डायरेक्ट पावर हाउस में जाकर के तार लगाओ, फिर देखो घर में फ्रिज चलेगा, फिर देखो वॉशिंग मशीन चलेगी, फिर देखना कि कूलर हवा देगा, फिर देखना बल्ब जलेगा। बल्ब बाद में, पहले लगाने वाला पहले जल के राख हो जाएगा। समझ रहे हैं? डायरेक्ट अगर पावर हाउस में चले गए, ये लाइट पावर हाउस से ट्रांसफार्मर के अंदर आती है, ट्रांसफार्मर उसे डिवाइड करता है, कम करता है, फिर ये तारों के जरिए हमारे घरों तक पहुंचती है और घरों से फिर हमारे स्विच के अंदर आती है, बोर्ड के अंदर आती है, फिर उससे जब हम चटकनी दबाते हैं तो पंखा चलता है, कूलर चलता है, वॉशिंग मशीन चलती है। समझ गए ना आप? ये अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए, मैं जो बात आपके जहन तक पहुंचाना चाहता हूँ, ये जो सिलसिले हैं ना आप देख रहे हो। अब यहाँ देखो, एक सफेद रोशनी निकल रही है, किसी से पीली रोशनी निकल रही है, किसी से हरी रोशनी निकल रही है। आप इसको देख लो, इसमें सब कलर आपको दिखेंगे। लाल कलर भी है, पीला भी है, सफेद भी है, नीला भी है नहीं कलर? अब ये तमाम कलर हैं तो सब रोशन लाइट से ही, तमाम लाइट ही से तो हैं, अलग अलग कलर हैं। अगर हरा बल्ब लगाओगे तो हरी रोशनी आएगी, पीला लगाओगे तो पीली रोशनी आएगी, अगर उसमें सफेद लगाओगे तो सफेद रोशनी आएगी। इसीलिए मेरे अजीजों, ये जो सिलसिले हैं ना, ये तमाम सिलसिले मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह तक पहुंचते हैं। अब कोई कादरी सिलसिले से जुड़ गया है, कोई चिश्ती सिलसिले से जुड़ गया है, कोई सोहरवर्दी सिलसिले से जुड़ गया है, कोई नक्शबंदी सिलसिले से जुड़ गया है। तो जैसे ये बल्बों में अलग अलग रोशनी है, ये रोशनी आ पावर हाउस ही से रही है। मेरे अजीजों, बात ज़हन में रखिएगा, ये एक हसीन गुलदस्ता है, गुलदस्ता है औलिया किराम की जमात। तो मैं आपको मिसाल से समझा के गुजरना चाहता हूँ। एक गुलदस्ता यहाँ पर हमारे अमीन भाई सजा करके रख दें और उसमें गुलाब का फूल भी हो, बेले का फूल भी हो, चंपा का फूल भी हो, चमेली का फूल भी हो, ये तमाम गेंदे का फूल भी हो। अब इस मजमे में से एक आदमी आए और गुलाब का फूल तोड़ के ले जाए, बताओ अमीन भाई ने जो गुलदस्ता सजाया उनको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अगर वहां से कोई बेले का फूल तोड़ के ले जाए, वो कहेंगे मैंने कितने प्यार से गुलदस्ता सजाया और इसे तोड़ करके ले गए। बात को समझते हुए चलिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हदीस कुदसी में फरमाया, मेरे जितने वली हैं वो सब मेरी चादर रहमत के नीचे है, उनका मर्तबा मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। क्या समझे? मतलब ये है, अब ऐसा नहीं कि गौसे आजम को मानो और शाहमदार की शान में गुस्ताखी करो, या शाहमदार को मानो गौसे आजम की शान में गुस्ताखी करो, गरीब नवाज से तो प्यार करो और दूसरे वलियों की शान में गुस्ताखी करो। याद रखना, ये विलायत का जो हसीन गुलशन है, इस गुलशन को मौला अली शेरे खुदा ने सजाया है। मौला अली शेरे खुदा का फैज हर सिलसिले में पहुंच रहा है और मौला अली को जो फैजान मिला है वो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया किराम, उर्से मुक़द्दस। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों से जुड़ जाइए, अल्लाह वालों से जुड़ जाइए। दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। बंदा बनना है जो उनका, तो गदा बन इनका, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो ये अल्लाह वालों का दामन पकड़ लो, अल्लाह वालों के आस्थानों से जुड़ जाओ। अल्लाह वालों के आस्थाने पे जब जाओ तो अदब के साथ में जाना, दिल में मोहब्बत लेकर के जाना, इम्तिहान की गर्ज से मत जाना। देखो मुझे देते क्या है, पहचानते हैं कि नहीं पहचानते मुझे, नहीं।
फैज लेने की नियत से जाना। जो अदब के साथ जाता है उसे फैज मिलता है, जो अदब के साथ जाता है उसको फैज हासिल होता है। और जो बेअदबी के तौर पे जाता है वो दुनिया में भी जलीलो ख्वार होता है, और मरने के बाद उसका क्या अंजाम होगा वो तो वहीं पर वो खुद देख लेगा। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह वालों के आस्थानों से जुड़ो, अल्लाह वालों की बारगाह से जुड़ो। आपने देखा होगा कि इंसान के पास जब माल होता है तो उसकी हिफाजत के लिए गवर्नमेंट बैंक का सिस्टम लगा देती है। क्या बात है, क्या बात है। अगर आपके पास दौलत है तो पैसे को आप कहाँ बैंक में जमा करके आते हो कि नहीं आते हो? बैंक में जमा किया जाता है। और इस वक्त बैंक बहुत ज्यादा खुल रही हैं। जितनी ज्यादा दौलत बढ़ती जा रही है उतनी बैंक। पहले आदमी शहर में जाता था पैसे जमा करने के लिए, अब तो गांवों में भी इंतजाम है बैंकों का। अब तो गांव के अंदर भी बैंक खुल गई है कि नहीं? अब आप देखिए, हमने कहा कि ये बैंक क्यों खोली जा रही है? कहा माल आदमी का लुटने ना पाए, उनका माल लुटना नहीं चाहिए, इसलिए जगह जगह बस्तियों में बैंक खोल दी गई ताकि आदमी अपने पैसे हिफाजत के साथ जमा कर दे। ये दुनिया का माल है जिसकी हिफाजत के लिए गवर्नमेंट ने बैंक सिस्टम बनाए। कहीं SBI, कहीं पंजाब, कहीं ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा, कहीं सिंडिकेट, कहीं पंजाब सिंध, कई बहुत सारी बैंक है ना। मैं सबके नाम गिनाऊंगा टाइम हो जाएगा, लेकिन ये बैंक जगह जगह गांवों में है ताकि आदमी का माल लुटने ना पाए। ये दुनिया का माल है, रुपया, पैसा, यूरो, डॉलर, दिरहम, दीनार, ये दुनिया का माल है। और आदमी के पास आखिरत का माल क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, ये आखिरत का माल है। क्या बात। दुनिया का माल लुटने के लिए बैंक सिस्टम है, हमारे आखिरत का माल लुटने ना पाए इसे बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने वलियों को बस्ती में उतारा। फरमा ले, अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मौला कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने पूछ लिया, ओ इस तरह अपने रब को रो के मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? कहा अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। कहा ये क्यों कह रहे हो कि मुझे नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम का जवाब सुनो। कहते हैं कयामत में अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, कयामत में अल्लाह के परहेजगार बंदे होंगे, वहां अंबिया और मुरसलीन, शुहदा, स्वालिहीन होंगे। अगर मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं कयामत में उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं मौला मुझे नाबीना करके उठाना। अल्लाह अकबर, ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। उन्हीं 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते और पूरी रात कुरान की तिलावत करते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लेते थे। ये वो कह रहे हैं जिनको दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। हाँ हाँ, कौन गौसे आजम है? ये वो गौसे आजम है। फरमाते हैं यदि अला मुरीदी का समाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसे साया फिगन है जैसे आसमान जमीन पर साया किए हुए है। मेरे गौस फरमाते हैं इल्लम तकुल मुरीदी जय्यद अना जय्यद अना सय्यद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, ऐ मेरे मुरीद परेशान मत हो। अगरचे तू अच्छा नहीं है, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो जय्यद भी है और सैयद भी है। आला हजरत पुकार उठे, है रजा यूना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, है रजा यूना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म उर्से मुक़द्दस फैज़ाने औलियाए किराम। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम है, ये सरकार गौसे आजम का मकाम है। मेरे अजीजों, उर्स की महफिल में आप यहाँ पर आए हो। तमाम सिलसिले, जितने भी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिले मौला अली शेर खुदा पे जाकर के रुक जाते हैं। आप चाहे वो चिश्ती सिलसिला हो, चाहे सुहरवर्दी सिलसिला हो, चाहे नक्शबंदी सिलसिला हो, चाहे कादरी सिलसिला हो, तमाम मौला अली शेर खुदा पे जाते हैं, जाकर के मिल जाते हैं। ये तमाम नहरें जाकर के समंदर से मिल जाती हैं। तवज्जो
तवज्जो के साथ सुनिएगा। और इन सिलसिलों में भी, चाहे सिलसिला चिश्तिया हो, चाहे सिलसिला नक्शबंदिया हो, चाहे सिलसिला सोहरवर्दिया हो, चाहे सिलसिला शाज़लिया हो, कोई भी सिलसिला हो, इन तमाम सिलसिलों में फैज जिस बारगाह से आया है वो गौसे आजम की बारगाह है, वो पीराने पीर की बारगाह है। आला हजरत फरमाते हैं मजराए चिश्तो बुखारा हो इराक व अजमेर, मजराए चिश्तो बुखारा हो इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। क्या बात है, वाह वाह वाह। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। मेरे अजीजों, अब आओ जरा सुनो, हम गौसे आजम को याद करते हैं, उलमा गौसे आजम का जिक्र करते हैं। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है लाल मोहम्मद बदख्शानी। एक बुजुर्ग गुजरे, सुनिएगा, नाम क्या है? लाल मोहम्मद बदख्शानी। बदख्शा एक जगह है। उनके दिल में एक दिन ये ख्याल आया कि मैं गौस पाक को बहुत याद करता हूं, क्या गौस पाक भी मुझे याद करते हैं? क्या बात है, क्या बात है। आपने तारिफ भाई के जरिए सुना होगा कि जब गौस पाक फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। तो आज आप सुन भी लीजिए। लाल मोहम्मद बदख्शानी कहते हैं कि हम गौसे आजम को इतना याद करते हैं कि गौसे आजम भी हमको याद करते हैं। लेट गए इसी आलम में। अल्लाह अकबर। अब आदमी जब लेटता है तो अमामा बांध के तो लेटता नहीं है जी, ना टोपी लगा के लेटता। जब अपने रूम में लेटा है तो अमामा शरीफ एक तरफ रख देता है। लेटे लाल मोहम्मद बदख्शानी, इत्तिफाक से सर पे टोपी नहीं। इसी आलम में सो गए। क्या देखा कि एक रेगिस्तान है और उसमें लाल मोहम्मद बदख्शानी खड़े हैं और उसी रेगिस्तान में गौसे आजम की जियारत नसीब है। वही सरकार गौसे आजम का दीदार होता है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, लाल मोहम्मद तुम ये सोच रहे थे कि मैं गौसे आजम को याद करता हूं, क्या गौसे आजम भी मुझे याद करते हैं? तो सुनो, जब तक मैं याद ना करूं अल्लाह ताला भी उस बंदे को मुझे याद करने की तौफीक नहीं देता। जब तक मैं याद ना करूं अल्लाह भी उस बंदे को मुझे याद करने की तौफीक नहीं देता है। ये सरकार गौसे आजम है। आज हम गौस पाक का यहाँ जिक्र सुन रहे हैं तो सरकार गौसे आजम ने चाहा है, तब ना आप यहाँ पर आकर के उनका जिक्र सुन रहे हो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, लाल मोहम्मद तुम्हारे सर पे टोपी नहीं है, लो मैं तुम्हें अमामा शरीफ दे रहा हूँ। सरकार गौसे आजम अपना अमामा शरीफ दे रहे थे। उन्होंने जैसे ही लेने के लिए हाथ बढ़ाया, आंख खुल गई। जैसे ही हाथ बढ़ाया, आंख खुल गई। अब जब आंख खुली तो अमामा शरीफ है नहीं। अब परेशान कि थोड़ी देर आंख और न खुलती तो अमामा शरीफ मिल जाता गौसे आजम से। इसी कश्मकश में रात गुजारी, फजर की नमाज पढ़ी। उनके जो पीर और मुर्शिद थे वहां से बुलावा आया कि लाल मोहम्मद तुम्हें तुम्हारे पीर बुला रहे हैं। जब वो अपने पीर के पास गए तो लाल मोहम्मद बदख्शानी ने ख्वाब में गौसे आजम की जियारत की थी। देखो, पीर ऐसा पावरफुल होना चाहिए। जैसे ही मुरीद पहुंचा अपने पीर के पास तो कहा कि लाल मोहम्मद बदख्शानी मुबारक हो, गौसे आजम की जियारत करके आ रहे हो, मुबारक हो, गौसे आजम का दीदार करके आ रहे हो। कहा, हुजूर ये तो ख्वाब की बात है, मैं जानता हूँ, गौसे आजम जानते हैं, मेरा अल्लाह जानता है, आपको कैसे पता? तो पीरो मुर्शिद ने फिर एक जुमला और बोला। कहा कि अमामा शरीफ मिल गया गौसे आजम से, क्या अमामा ले लिया? कहने लगे कि अरे हुजूर अमामा शरीफ कहाँ मिला, दे रहे थे गौसे आजम, हमने हाथ ही बढ़ाया था कि हमारी आंख खुल गई, और जब आंख खुली तो अमामा शरीफ हमारे पास नहीं था। तो पीरो मुर्शिद ने कहा, परेशान मत हो, जब तुम्हारी आंख खुल गई थी तो गौसे आजम अमामा मेरे पास दे करके चले गए हैं, और कहा है कि जब लाल मोहम्मद आए तो उनको मेरा अमामा शरीफ। हाथ उठा के बोली, हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, उर्से मुक़द्दस। ये सरकार गौसे आजम है, ये सरकार गौसे आजम की शान है। हमें वलियों का अदब करना है, हमें अल्लाह के वलियों का अदब करना है। हमारी जुबान से कहीं कोई
बेअदबी वाला लफ्ज ना निकल जाए, वरना दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद। बेशक बेशक। सरकार गौसे आजम की बात आ गई तो मैं बता दूं, सरकार गौसे आजम के साथ में दो और लोग थे। वैसे तो बहुत लोग तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन जो एक का नाम इब्ने सक्का था और एक का नाम अब्दुल्ला था। सरकार गौसे आजम को पता चला यहाँ एक मजलूब बुजुर्ग रहते हैं, एक अल्लाह के वली हैं, वो कभी दिखते हैं कभी गायब हो जाते हैं। तो इन सरकार गौसे आजम ने और आपके वो दोनों जो हम सबक थे, उन्होंने ये कहा कि चलो उनकी जियारत के लिए चलते हैं। तो वो इब्ने सक्का ने कहा ऐसा सवाल करूंगा उस फकीर से वो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे पाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसा सवाल करूंगा कि वो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे पाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं भी उस फकीर से सवाल करूंगा, मैं देखूंगा कि वो जवाब क्या देते हैं। इसमें कम बेअदबी है, पहले वाले में ज्यादा बेअदबी है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मैं तो उनकी जियारत के लिए जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो उनकी जियारत के लिए जा रहा हूँ, मैं तो उनसे फैज हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तीनों चले और जैसे ही उन मजदूर की झोपड़ी के करीब पहुंचे, वो थोड़ी देर दिखे, अचानक से गायब हो गए। फिर उसके बाद जब नजर आए तो जलाल भरी नजर उठाई इब्ने सक्का की तरफ और कहा कि तू ये सोच रहा था कि मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा? सुन, तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है, और मैं देख रहा हूं कि तेरे बदन से कुफ्र के शोले निकल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मैं देख रहा हूं कि तेरे बदन से कुफ्र के शोले निकल रहे हैं। फिर अब्दुल्ला की तरफ नजर उठा के मजदूब ने फरमाया कि तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है, और सुन, दुनिया तेरी कान की लौ तक आएगी, दुनिया तेरी कान की लौ तक पहुंच जाएगी। और सरकार गौसे आजम को देखा तो फरमाया अब्दुल कादिर, मैं देख रहा हूं इसी बगदाद की सरजमीन होगी और इसी बगदाद की जामा मस्जिद होगी, और तुम बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करोगे कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। तो जितने वली होंगे वो सब अपनी गर्दनें झुका देंगे। और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि जब गौसे आजम ने ये ऐलान किया मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है, तो जितने वली मजलिस में मौजूद थे सबने अपनी गर्दनें झुका दी। हजरत अली बिन हेती ने गौसे आजम के कदम को उठाया, अपनी गर्दन पे रखा और कहा गौसे आजम आपका कदम मेरी भी गर्दन पर है। आज जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, ऐ मेरे अजीजों, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा खुरासान की पहाड़ियों में इबादत और रियाजत में मशगूल थे, मुजाहिदा कर रहे थे, चिल्ला कर रहे थे। आपके कानों में जब आवाज पहुंचती है तो वहीं से आवाज लगाते हैं, कहते हैं ऐ गौसे आजम आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं है, बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरे दिल पर भी है। बरेली से मुफ्ती आजम पुकार उठे, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया पली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। वाह वाह वाह। जब गौसे आजम का कदम गरीब नवाज ने अपनी गर्दन पे लिया और अदब का मुजाहिरा किया, तो गौस पाक ने फरमाया गयासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया, गयासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया। जालतों का सुल्तान अल हिंद या मोइनुद्दीन, ऐ मोइनुद्दीन हमने तुमको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया, हमने तुम्हें हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। अब सोचो गरीब नवाज को बादशाह किसने बनाया है, गरीब नवाज को सुल्तान किसने बनाया है? गरीब नवाज को बादशाह बगदाद के गौसे आजम ने बनाया है, बगदाद के गौसे आजम ने गरीब नवाज को बादशाह बनाया है। आज दुनिया का जायजा ले लो, आज हुकूमतें आई और चली गई, और इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरा ख्वाजा कल भी राजा था, आज भी राजा है, और सुबह क़यामत तक मेरा ख्वाजा राजा रहेगा। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सरकार गरीब नवाज ने अदब किया, गौसे आजम ने फरमाया हमने तुम्हें हिंद का बादशाह बना दिया।
हमने तुम्हें हिंद अता कर दिया, हिंदुस्तान की सल्तनत दे दी। सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे आजम है। आपने मजजूब के फैज के लिए कहा कि मैं तो उनकी जियारत के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ कि तुम ऐलान करोगे कि मेरा कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। अल्लाह अकबर। ये अदब था इब्ने सक्का। अब इनका अंजाम आप देखिएगा। इब्ने सक्का इतना काबिल, बहुत बड़ा मुनाजिर, इतना बड़ा मुनाजिर कि ईसाई बड़े से बड़ा पादरी और पोप इसके सामने टिक नहीं पाता था। मुनाजरे में इतना इल्म हासिल किया उसने। हाल क्या हुआ, मुनाजरा जीत के आ रहा था, रास्ते में बादशाह की लड़की पर नजर पड़ी और ये फरेफ्ता हो गया। इसने कहा मैं शादी करूंगा। बादशाह बोला शादी कर दूंगा, लेकिन ईसाई मजहब कबूल करना पड़ेगा, इस्लाम धर्म छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। इसने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। वो मजजूब की बद्दुआ देखिएगा। उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूँ तेरे जिस्म से कुफ्र के शोले निकल रहे हैं। इसने इस्लाम धर्म छोड़ा, शादी कर ली। इसके जिस्म में कोढ़ की बीमारी हो गई, जिस्म में आबले पड़ गए, उसमें कीड़े पड़ गए, जिस्म सड़ने लगा। बादशाह ने उठा करके कूड़ा करकट जहां पड़ता है वहां फेंकवा दिया इसको। अल्लाह अकबर। ये वहीं पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से चला गया। ये अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करने की सजा है। ये अल्लाह वालों की शान में बेअदबी करने की सजा है। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, इनकी शान में कभी गुस्ताखी मत करना। अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं वाकई दुनिया मेरे कान की लौ तक पहुंची। बादशाह के यहाँ मुलाजिम था, मेरा ओहदा बढ़ता चला गया। मैं जितना दुनिया से बचता था, दौलत से बचता था, उतनी ही दौलत मेरे पास आती थी और वाकई दौलत मेरे कान की लौ तक पहुंच गई। जैसा उन मजदूर ने कहा था वैसा ही हुआ। और सरकार गौसे आजम की शान आपको लिए कहा कि मैं देख रहा हूं कि तू बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करेगा कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। अल्लाह पर ये शान है मेरे अजीजों, अल्लाह वालों की ये शान है। जब उनकी बारगाहों में जाया करो तो दिल संभाल कर जाया करो। हमारे उलमा ने कहा कि जब आलिम के सामने जाओ तो जुबान संभाल के बैठो, और जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के बैठो। ये अपने दिल और अपनी जुबान दोनों पे कंट्रोल करके रखना है। अब आइए जहन को करीब करिएगा। ये उर्स की महफिल है। सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, सरकार गरीब नवाज से प्यार करने वालों, आले रसूल से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम की निस्बत क़यामत में काम आएगी। गरीब नवाज की निस्बत क़यामत में काम आएगी। ये अल्लाह वालों से मोहब्बत क़यामत में काम आएगी। मैं अर्ज क्या कर रहा था कि सरकार गौसे आजम ने अपने चाहने वाले को अमामा शरीफ दिया। मेरे